हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर रंजीत सर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था हैंड लीवर का इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो आज इस वीडियो में हम लोग को देखना है बच्चों हैंड लीवर का डिजाइन प्रोसीजर। बच्चों, मैंने बहुत बार हर एक वीडियो में आपको एक चीज एक्सप्लेन किया है। बच्चों, सबसे पहले सम को फोकस करने के पहले डिजाइन पे फोकस करो। बच्चों, जो डिजाइन आएगा सम में का वैल्यू वहां पे जाके सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। बच्चों, इस डीएमई सब्जेक्ट को हम लोगों ने बहुत इजी वे से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा टोशिप ट्यूटोरियल ऐप। एक तो प्ले स्टोर या तो ऐप स्टोर पे से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग आज एक्सप्लेन करते हैं डिजाइन प्रोसीजर। किसका बेटा? हैंड लीवर का। किसका बच्चों? हैंड लीवर का डिजाइन प्रोसीजर। तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल ना बच्चों, यहाँ पे क्या है? डिजाइन प्रोसीजर ऑफ हैंड लीवर। आपको क्या चाहिए? आपको नोटेशन मालूम चाहिए बच्चों, क्या है? ठीक है, फोर्स अप्लाइड। क्या बेटा? फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ द हैंडल। हैंडल के एंड में जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, उस दिस इज डिनोटेड बाय पी। नेक्स्ट एल, कैपिटल एल है बेटा। क्या है बेटा? इफेक्टिव लेंथ ऑफ लीवर। क्या है बेटा? इफेक्टिव लेंथ ऑफ लीवर। डी, डायमीटर ऑफ शाफ्ट। डी1 क्या है बेटा? डायमीटर ऑफ शाफ्ट एट द सेंटर ऑफ बीयरिंग। डी1 बेटा देखो, डी अलग है, डी1 अलग है, डी2 अलग है। डी2 क्या है बेटा? डायमीटर ऑफ बॉस। क्या है बेटा? डायमीटर ऑफ बॉस। L2, L1, L। L2 क्या है बेटा? लेंथ ऑफ बॉस। L1 क्या है बेटा? लेंथ ऑफ की। एंड L क्या है बेटा? ओवरहैंग डिस्टेंस बियरिंग फ्रॉम द लीवर, मतलब दो चीज में का डिस्टेंस। सबसे पहले जो यहाँ पे नोटेशंस गिवन है उसको आपको याद रखना बेटा। P क्या है बेटा? फोर्स। L क्या है? D क्या है? D1 क्या है? D2 क्या? L1 क्या? L2 क्या? कुछ यहाँ पे आपको इजी वे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम लोग उसका डिजाइन स्टार्ट करते हैं बेटा। डिजाइन क्या है? स्टेप नंबर 1। बच्चों देखो, स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा है, पढ़ो। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, कंसिडर शाफ्ट अंडर द प्योर टॉर्जन। क्या बेटा? कंसिडर शाफ्ट अंडर प्योर टॉर्जन। स्टेप नंबर 1। बच्चों, स्टेप नंबर 1 में क्या क्या फॉर्मूला यूज किया देखो। फर्स्ट फॉर्मूला है बेटा टॉर्जन का, और सेकंड फॉर्मूला है बेटा फॉर ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ शाफ्ट। फर्स्ट फॉर्मूला बेटा पाई बाय 16 टाउ इनटू डी क्यूब, फर्स्ट हुआ। सेकंड क्या बेटा? पी इंटू एल। पी क्या है? एल क्या है? हम लोगों ने देखा है बेटा। यहाँ पे क्या करना है बेटा? फॉर्म इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करो बेटा। इक्वेशन नंबर 1 क्या था बेटा? पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब। बेटा यहाँ पे मैंने पुट किया पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब। इक्वेशन नंबर 2 क्या था बेटा? पी इंटू एल। क्या पुट किया बेटा यहाँ पे? पी इंटू एल। बेटा स्टेप नंबर 1 में से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? तो यहाँ पे देखो, स्टेप नंबर 1 में से आप कैलकुलेट कर सकते हो डायमीटर ऑफ शाफ्ट। क्या कैलकुलेट करोगे आप यहाँ पे? डायमीटर ऑफ शाफ्ट। ओके, तो नेक्स्ट देखो क्या है। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने कैलकुलेट किया डायमीटर ऑफ शाफ्ट। स्टेप नंबर 2 एकदम इजी स्टेप है बच्चों। स्टेप नंबर 2 में क्या है देखो, यूजिंग इंपेरिकल रिलेशन फिक्स अदर डायमेंशन। कुछ डायमेंशन से और एकदम फिक्स है। कौन कौन से डायमेंशन से वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल D2। क्या है बेटा? D2 1.6 इंटू डी, डायमीटर ऑफ शाफ्ट। T2 क्या है बेटा? 0.3 इंटू डी, डायमीटर ऑफ शाफ्ट। L2 क्या है बेटा? 1.25 इंटू डी। ओके, और यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन दो लेवल के बीच में जो डिस्टेंस है 2 इंटू L2। एल का वैल्यू क्या रहता है बेटा? हम लोग को गिवन रहता है। तो स्टेप नंबर 2 सबसे इजी था बच्चों। जो भी रिलेशन से जो भी यहाँ पे दिया है बेटा, कुछ डायमेंशन से D2, T2, L2 का जो डायमेंशन है हम लोग इजी वे से स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है देखो बच्चों, कंसिडर द शाफ्ट। देखो, कंसिडर शाफ्ट सपोर्टेड एट सेंटर ऑफ बियरिंग अंडर द कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पे मुझे दो टाइप्स का मोमेंट है, एक ट्विस्टिंग मोमेंट है, एक बेंडिंग मोमेंट है। बच्चों ट्विस्टिंग मोमेंट क्या है देखो, P इज इक्वल टू पी इंटू एल। यहाँ पे M इज इक्वल टू पी इंटू। अभी आप सोचोगे सर आप तो एक ही चीज बोला बेटा, P इंटू एल, P इंटू एल, बट यहाँ पे L देखो कौन सा है और यहाँ पे L देखो कौन सा है, कैपिटल L स्मॉल l। ओके, तो बेटा फॉर्मूला क्या है? ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या है देखो, ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला है रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्या है बेटा फॉर्मूला? रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। बच्चों अभी यहाँ पे देखो एम स्क्वायर, एम कहाँ पे? देखो 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 देखो, हाँ यहाँ पे है एम। देखो P इंटू एल, यहाँ पे ऐड किया बेटा P इंटू एल। द
होल स्क्वायर प्लस टी। टी कहां पे देखो, हाँ यहां पे मिला बेटा, टी क्या बेटा, पी इंटू एल, पी इंटू एल यहाँ पे ऐड किया बेटा। बेटा अब क्या होगा, पी का स्क्वायर इंटू एल का भी स्क्वायर हुआ प्लस पी का स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर। बेटा इन दोनों में पी स्क्वायर सेम था, तो मैंने क्या किया, उसको कॉमन बाहर लिखा। क्या किया बच्चों, मैंने उसको कॉमन उसको बाहर लेके आया। अंदर क्या बचा, इसमें से पी स्क्वायर गया, एल स्क्वायर बचा, इसमें से पी स्क्वायर गया, कैपिटल एल स्क्वायर बचा। तो बेटा इसको स्क्वायर रूट के बाहर लिखा, तो स्क्वायर का क्या हुआ, नॉर्मल पी हुआ, समझा। रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। मेरे पास ना बच्चों और एक फॉर्मूला था टी का, क्या था बेटा फॉर्मूला, पाई बाय 16 टाउ इनटू d1 क्यूब। क्या था बेटा फॉर्मूला, पाई बाय 16 टाउ इनटू d1 का क्यूब। वही किया बेटा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा क्या किया मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इस दोनों को क्या किया, इक्वेट किया। क्या किया बेटा, ये दोनों को इक्वेट किया। इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। इस स्टेप में से मैं क्या कैलकुलेट करूंगा बच्चों, d1। क्या कैलकुलेट करूंगा बेटा मैं, d1। d1 क्या है बेटा, डायमीटर ऑफ शाफ्ट सपोर्टेड एट द सेंटर ऑफ बेयरिंग कैन बी डिटरमाइंड। बेटा d1 क्या है बेटा, डायमीटर ऑफ शाफ्ट सपोर्टेड एट द सेंटर ऑफ बेयरिंग। ओके, फर्स्ट स्टेप में से क्या मिला था बेटा मुझे, डी डायमीटर ऑफ शाफ्ट। सेकेंड स्टेप में क्या निकाला था बेटा, मुझे एम्पिरिकल रिलेशंस लिए थे, 3-4 रिलेशंस हम लोग ने लिखे थे। स्टेप नंबर 3 में क्या मिला बेटा मुझे, डायमीटर ऑफ शाफ्ट सपोर्टेड एट द सेंटर ऑफ बेयरिंग। अभी नेक्स्ट स्टेप देखो बच्चों क्या है, डिजाइन ऑफ की। स्टेप नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा। स्टेप नंबर 4 डिजाइन ऑफ की। डिजाइन ऑफ की में क्या क्या देखना है, सबसे पहले देखो T1 क्या है बेटा, थिकनेस ऑफ की। T1 क्या है बच्चों, थिकनेस ऑफ की। उसके साथ W क्या है बेटा, विड्थ ऑफ द की। L1 क्या है बेटा, लेंथ ऑफ द की। W विड्थ ऑफ की, बेटा अगर मुझे मेरे पास D गिवन है तो D डिवाइडेड बाय 4 क्या हुआ बेटा, D डिवाइडेड बाय 4। W क्या बेटा, विड्थ ऑफ द की। T1 क्या बेटा, सेम, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 6 हुआ, D बाय 6। तो इजी वे से मैं W भी निकल सकता हूं और T1 भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूं। कंसिडर शेयर फेलियर ऑफ की। बेटा सिर्फ इस स्टेप में आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बेटा, T इज इक्वल टू क्या बेटा, W L1 टाउ, टाउ क्वेश्चन गिवन है, D/2 मतलब विड्थ। ओके, तो नेक्स्ट क्या दिया देखो बेटा, लेंथ L1 कैन बी डिटरमाइन। अब मुझे क्या निकलना, L1 क्या होता है, लेंथ ऑफ बॉस L2 कैन बी इक्वल टू लेंथ ऑफ की, मतलब L2 इज इक्वल टू L1। क्या बेटा, L2 इज इक्वल टू L1। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में क्या किया बच्चों, हम लोगों ने डिजाइन ऑफ की। क्या निकाला बेटा हम लोगों ने, डिजाइन ऑफ की। उसके बाद हम लोग को लास्ट देखना है स्टेप नंबर 5, मतलब इसमें भी बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टेप से 5। कितने स्टेप से बेटा, टोटल नंबर ऑफ स्टेप से अपने पास 5। डिजाइन ऑफ क्रॉस सेक्शन लीवर, क्या निकालना है बच्चों मुझे, डिजाइन ऑफ क्रॉस सेक्शन लीवर। फर्स्ट स्टेप क्या है देखो, क्या निकालना है मुझे, फर्स्ट क्या है बेटा, टी थिकनेस ऑफ नियर, थिकनेस ऑफ लीवर नियर द बॉस। बी क्या बेटा, विड्थ ऑफ द हाइट ऑफ लीवर नियर द बॉस। सबसे पहले क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट ऑफ लीवर। क्या आएगा बच्चों, बेंडिंग मोमेंट ऑफ लीवर। बेंडिंग मोमेंट ऑफ लीवर का फॉर्मूला क्या है देखो बच्चों, m इज इक्वल टू, देखो इसके पहले जो m का फॉर्मूला देखा था वो क्या देखा था, m इज इक्वल टू p इंटू एल। इस फॉर्मूला में क्या चेंज होता है, m इज इक्वल टू p इंटू एल तो सेम है। एल में से आरबी को क्या किया बेटा मैंने माइनस किया, तो आरबी क्या हुआ बेटा, रेडियस ऑफ बॉस। क्या हुआ बेटा, रेडियस ऑफ बॉस। रेडियस ऑफ बॉस तो तेरे पास गिवन नहीं है, तो डायमीटर ऑफ बॉस गिवन है, तो तू क्या करेगा बेटा, डायमीटर ऑफ बॉस डिवाइडेड बाय 2। क्या करेगा बेटा, डायमीटर ऑफ बॉस डिवाइडेड बाय 2। उसके साथ सेक्शन मॉडुलस, क्या है बेटा, सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला Z इज इक्वल टू 1/6 T इंटू बी क्यूब। और बेंडिंग स्ट्रेस क्या है बेटा, M/Z। M ऑलरेडी मेरे पास था, T L माइनस आर बी। Z भी यहाँ पे निकला बेटा 1/6 T इंटू बी स्क्वायर, T इंटू बी स्क्वायर। उसके साथ बच्चों ये जो B है ना, B इसका वैल्यू देखो क्या है, 2 इंटू थिकनेस, 2 5 इंटू थिकनेस, मतलब 2 इंटू थिकनेस ले लो, 3 इंटू थिकनेस ले लो,
4 इंटू थिकनेस ले लो या तो 5 इंटू थिकनेस ले लो। बच्चों आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, आपको कंपल्सन है कि 2 इंटू थिकनेस ही करना है। बच्चों हर एक स्टूडेंट अलग अलग वैल्यू कंसिडर करेगा, इसका मतलब सबका वैल्यू क्या होने वाला है, अलग अलग निकलने वाला है। ओके, तो बच्चों ये हुआ अपना डिजाइन प्रोसीजर, किसका, हैंड लीवर का। किसका बच्चों, हैंड लीवर का। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्या देखने वाले हैं, सम देखने वाले। थैंक यू।